तो हम क्या बता रहे थे कि डिफरेंट कल्चर एक तरह से सबका है, अपना अपना अलग अलग। लिविंग स्टैंडर्ड भी एक तरह से कल्चर ही कहलाता है। अगर हम कल्चर को सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं देखेंगे तो वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज आर्ट एंड कल्चर इन द फॉर्म ऑफ, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था फेस्टिवल्स के बारे में। और ये भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कल्चर एंड आर्ट इज टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफी, है कि नहीं? जैसा एरिया वैसा वहाँ का फेस्टिवल। पंजाब में अलग फेस्टिवल है, अलग लोकेशन है, ड्रेस सेंस अलग है, ज्वेलरी पहनने का तरीका अलग है, पढ़ाई करने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है, लिखने की स्क्रिप्ट अलग है कि नहीं? लिटरेचर अलग है। ऑल दीज आर फॉर्म ऑफ आर्ट एंड कल्चर। हर जगह का अलग अलग है। इफ वी वांट टू नो अबाउट बंगाल, वी हैव टू स्टडी अबाउट द बंगाली लिटरेचर। बंगाली लिटरेचर पढ़ने से हमें बंगाली कल्चर और बंगाली आर्ट्स के बारे में पता चलता है कि हाउ डज पर्टिकुलर बंगालीज पीपल आर। पंजाब का लिटरेचर, पंजाबी पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि व्हाट, और उसकी स्क्रिप्ट देखने से कि दीज टाइप ऑफ पर्सन कैसे होंगे एंड व्हाट टाइप ऑफ कल्चर दे ऑप्ट। तो ये वेरी मच इन्फ्लुएंस है ज्योग्राफी पे, लिटरेचर पे, कल्चर पे, ड्रेसिंग सेंस पे, थिंकिंग पे। ये सब धीरे धीरे अभी आप लोग आगे देखोगे, ठीक है? तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर को। जैसा कि हमने पहले भी बताया, दिस पर्टिकुलर आर्ट एंड कल्चर्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स। पहला विजुअल आर्ट, फर्स्ट फॉर्म इज ठीक है, it is divided in visual art. Second is cultural life. Okay. First, it is divided in visual art. Second, cultural life, and performance art. That is, it means that we can divide a art and culture in these forms: visual art, cultural life, and performance art. What are they? How can we describe and distinguish all these three in different sense? We can describe as visual art as a visual art is what do you basically visualize, or it's just a static portion। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ज्यादातर जो चीजें विजुअलाइज करके बनाई गई हैं अपने थिंकिंग प्रोसेस से डेवलप की गई है, जैसे ऑल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, उसे एक हमें मंदिर का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, बिल्डिंग कैसे बनानी है, ये एक विजुअलाइजेशन है, ठीक है ना? स्कल्पचर जितने बने हुए हैं मूर्ति, चाहे वो माइकल एंजेलो की हो, चाहे कोई भी मूर्ति किसी भी तरह के रॉक कट टेम्पल्स की मूर्ति हो, ठीक है ना? वो सभी
पहले से प्रिंटेड नहीं थी या देख करके उन्हें नहीं प्रिंट किया गया था। ऑल दिस वर फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट। उसके बाद ऑल टाइप ऑफ केव पेंटिंग, एनी टाइप ऑफ पेंटिंग, चाहे वो राजा रवि वर्मा की ही पेंटिंग क्यों ना हो। राजा रवि वर्मा को क्या था, सपना आया था, हाँ, उन्हें विजुलाइज किया था उन्होंने। सिर्फ ये विजुअल आर्ट्स, ये इमेजिनेशन पे चलती थी, ठीक है। घड़े, पॉटरी बनाने का सिलसिला, वो भी क्या है, इट इज अ विजुअल आर्ट। सील, सील से भी हमें कल्चर का पता चलता है ना। हड़प्पन सील हड़प्पा के कल्चर के बारे में बताती है। मॉरियन सील मॉरियन के कल्चर के बारे में बताती है, फरमांस के बारे में बताती है कि नहीं। अलग अलग डायनेस्टीज की अलग अलग सील होती थी जो कि उस पर्टिकुलर डायनेस्टीज के बारे में बताया करती थी। उसके बाद केव पेंटिंग के बारे में बताया। तो ऑल दीज फॉर्म्स आर visual art. That means the art type of art which we can visualize and predict कर सके या बना सके, पेंट कर सके, थिंक करने के बाद ही। जैसे अब घड़ा है, घड़े को तुम अब जब कुम्हार उसमें रखता है तो ऐसा तो है नहीं कि बिना सोचे वो घड़ा बना देगा, उसके दिमाग में विजुअलाइजेशन तो आएगा ही ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो घड़ा का विजुअलाइजेशन करके गमला बना दे। गमला के बारे में सोचेगा तो गमले बनाएगा, दिए के बारे में सोचेगा तो दिया ही बनाएगा। तो ये एक तरह से विजुअल आर्ट है, इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है। जितनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन उतने स्ट्रॉन्ग। अब तो थोड़ा पैटर्न मॉडर्न आर्ट्स में ये चेंज हो रहा है, बिल्डिंग बनाने के कंसेप्ट में भी। पहले बिल्डिंग बनाने के कंसेप्ट में विजुअलाइजेशन होता था, ब्लूप्रिंट्स अब तैयार किए जाते हैं, पहले से नक्शा जिसे कहते बनाया जाता है। उसके बाद कल्चरल लाइफ क्या है, ये समझ में आ गया विजुअल आर्ट। तो इस पर हम क्वेश्चन भी आगे करेंगे, मेंस और पीटी में दोनों क्वेश्चन आते हैं इससे। समझ में आ रहा है। कल्चरल लाइफ देखो क्या है। कल्चरल लाइफ थी सोशल लाइफ और कल्चरल सोशल जस्टिस के बारे में, सामाजिक न्याय। इट वाज अ कल्चरल लाइफ। सामाजिक न्याय का क्या मतलब, प्राचीन समय में सभा और समितियां होती थी, गांव के लोग ही मिलकर के गांव का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। कोई भी प्रॉब्लम हो जाती थी तो पंचायत बैठती थी, ठीक है। ये क्या था, एक सोशल एंड कल्चरल फॉर्म ऑफ लाइफ थी जो कि आर्ट एंड कल्चर में आती है, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट वाज सोशल जस्टिस। उसके बाद कल्चरल लाइफ में क्या आता है, रिलीजियस लाइफ आती है। रिलीजियस लाइफ का मतलब, भाई अगले महीने होली है या अगले महीने दिवाली है, ये जान करके आदमी बहुत खुश होता था और उस रिलीजियस लाइफ को एक महीने पहले से ही एंजॉय करने लगता था कि दिवाली है, घरों की पुताई करवाना, ये सब करना है कि नहीं। और मेहमान आते थे या शादी ब्याह पड़ जाए तो एक एक महीने पहले से लोग जाके टिकते थे, क्योंकि उस समय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम था, डिस्टेंस ज़्यादा थे, शादियाँ दूर दूर होती थी, बहुत दूर आदमी नहीं जाता था। 5 गांव वाला एक कंसेप्ट था कि 5 गांव से दूर शादी होनी चाहिए, तो एरिया दूर भी हो जाते थे कभी कभी। तो ये सब एक रिलीजियस लाइफ थी, जैसा रिलीजन वैसे उसकी ट्रेडिशन और उसके लाइफ। उसके बाद कल्चरल लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है लिटरेचर। लिटरेचर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अभी हमने पहले भी बताया था कि लिटरेचर से पर्टिकुलर कम्युनिटी का या पर्टिकुलर एरिया का हमें कल्चरल लाइफ पता चलती थी। बड़े बड़े लिटरेचर लिखे जो गए हैं उससे कल्चर, जैसे रामायण का इपिक ही ले लो, महाभारत इपिक ले लो, उस जमाने की कल्चरल लाइफ क्या थी
वो उस लिटरेचर से पता चल जाता है। विलियम शेक्सपियर ने जो इंग्लैंड के बारे में और के कल्चर अपने नॉवेल्स में जो लिखा है वो इंग्लैंड का कल्चर उस समय शो करता है। तो ये समझ रहे हैं ना। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजीज से कल्चरल लाइफ का क्या पता चलता है भाई। अगर आप यूरोपियन में देखो तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो कल्चर, सोसाइटी, थिंकिंग सब कुछ चेंज हो गई थी। तो यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कल्चरल लाइफ। आज के समय में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना होती तो अब मॉडर्न टाइम में अगर इसको देखें तो यही टेक्नोलॉजी है जिससे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वाईफाई चल रहा है, प्लेन चल रहे हैं, और ये कल्चर का हिस्सा बन गया है। क्या प्राचीन जमाने में होली नहीं मनाई जाती थी? मनाई जाती थी। दिवाली नहीं मनाई जाती थी? बिल्कुल मनाई जाती थी। लेकिन सेल्फी लेने का ट्रेंड नहीं था। अब ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। साइंस ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी आई, आदमी उस टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन हो गया। अब सेल्फी ऑनलाइन हो रही है, दिवाली ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। फेयर एंड फेस्टिवल, कहाँ कहाँ कौन कौन से फेयर लगते हैं, उस फेयर और फेस्टिवल जितने होते हैं, जैसे पुष्कर का मेला हो गया, प्रयागराज हो गया, हरिद्वार के मेले हो गए, चार कुंभ हो गए, और जितने मेले इस तरह के पहले लगते थे, इससे कल्चर का क्या पता चलता था? बिल्कुल पता चलता था, वो कल्चरल मेला ही था। वो मेला ही इसीलिए लगाया जाता था, वेरियस टाइप ऑफ कल्चरल एक मीट होती थी जहाँ पे हर जगह के लोग आकर के एक दूसरे से मिलते थे। तो ये सिर्फ आगे हम देखेंगे, ये सब एक फॉर्म था कल्चरल लाइफ का। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट क्या है? विजुअल आर्ट हो गया, कल्चरल लाइफ हो गई। परफॉर्मेंस आर्ट क्या है? परफॉर्मेंस आर्ट इज अ टाइप ऑफ, नहीं, परफॉर्मेंस डांस नहीं, डांस सिर्फ डांस नहीं कहेंगे उसे। इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस विथ नेचुरल परफॉर्मेंस, वेयर इसमें नेचुरल बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल कहेंगे लेकिन बाद में उसे आर्टिफिशियल मॉडर्न टाइम में बनाया गया। नेचुरल परफॉर्मेंस ऑन म्यूजिक, डांस, with the help of eyes, hands, जैसे होता है ये different types of dance, dramas, theater। राजस्थान में जो चलता है क्या कहते हैं उसे? पपेट। पपेट के मार्शल से, एंड ये सब एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस आर्ट है, जो परफॉर्म कर रहे हैं आप। ड्रामा क्या है? एक परफॉर्मेंस ही है कि नहीं? उसके बाद एक आजकल आर्ट में, पहले प्राचीन समय से इसको भी एक आर्ट फॉर्म में माना जाता था, वो है युद्ध कला। उसमें मार्शल आर्ट को भी जोड़ते थे, ठीक है। युद्ध कला भी इट वाज एन फॉर्म ऑफ आर्ट। लड़ाई झगड़े करने का तरीका वो भी एक आर्ट था। तलवार को किस तरह से चलाना है, लाठी कैसे चलानी है, बल्लम कैसे फेंकना है कि नहीं, ढाल और बर्छी को कैसे इस्तेमाल करना है, इट वाज आर्ट। क्यों? क्योंकि उस समय यही एक कला ही थी। आदमी के पास था क्या? बॉडी बिल्डिंग का काम करना, खेती करना। जो खेती में नहीं इन्वॉल्व थे, सैनिक थे, उन्हें आर्ट सीखना, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है ना। तो इतना मोटा मोटा समझ में आया कि पर्टिकुलर जो लड़ाइयाँ हैं या लड़ने की टेक्निक है, उससे कल्चर का कैसे पता चलेगा? कल्चर का इसी तरह पता चलेगा कि मेडिवल हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे, सॉरी मेडिवल कह रहे हैं, मॉडर्न इंडिया में जब आप पढ़ोगे, हैदर अली के बारे में आप पढ़ोगे। हैदर अली
जो था वो आप लोगों ने देखा होगा कि उसने फ्रेंच आर्मी से अपने बंदों को ट्रेंड करवाया था। यानी उसे पता था कि फ्रेंच आर्मी के पास कुछ टेक्निक्स अलग हैं। फ्रेंच, उससे क्या पता चला हमें, फ्रेंच कल्चर अगर इस तरह से लड़ते थे तो उनका पर्टिकुलर कल्चर यही रहा होगा कि ऐसे मराठों के बारे में हमने देखा कि छापा मार वाला युद्ध करते थे, उससे उनके कल्चर का पता चला। मार्शल आर्ट से क्या पता चलता है, मार्शल आर्ट के भी कई तरह से फॉर्म थे जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट था जिसमें ये तीनों फॉर्म आते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज और हम जोड़ देते हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग इज आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर में क्या क्या हमें पढ़ना है। इन आर्किटेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द पैलेस। पैलेस पुराने जमाने में कैसे बनते थे, राजाओं के किले कैसे बनते थे, दैट मीन्स फोर्ट्स। इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, व्हाट वाज द इंडियन स्टाइल, क्या था। रॉक कट टेम्पल्स वाला जो सारे स्टाइल्स पढ़ेंगे, सब इसमें पढ़ेंगे, सिर्फ क्योंकि वी हैव टू डील विद द इंडिया ओनली। बाद में यूरोपियन प्रभाव इंडियन आर्किटेक्चर पे क्या पड़ा वो भी देखेंगे, अरब्स का प्रभाव क्या पड़ा वो भी देखेंगे, सब बारी बारी से। ठीक है ना। केव्स क्या कैसे थे, केव आर्किटेक्चर क्या था, स्तूप्स क्या थे, पिलर्स क्या थे, ये सब कौन है नोट कर लो, जैसे छूटने ना पाए। टेम्पल्स कैसे बनते थे, टेम्पल आर्किटेक्चर क्या था, गोल बनता था, विमान शेप में बनता था, कई तरह से था। मस्जिद बनते थे, जो मस्जिद बताया ना, पर्शियन जो इम्पैक्ट आया था इंडियन आर्किटेक्चर में। उसके बाद टॉम्ब बनते थे, मकबरे जो बनाए जाते थे, ये मुगल के समय में मिडिल इंडिया का था। फिर मॉडर्न टाइम में पब्लिक बिल्डिंग कैसे बनाई जा रही है, इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या था। ठीक है ना, जिससे ज्यादा टर्किश आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं। देयर आर several type of these type of structures were we are going to study, जिसमें बहुत से ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने पार्लियामेंट बनाया, ये या दुनिया भर का बहुत सी सारी चीजें हैं। और आगे हम नेक्स्ट क्लास से, आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट क्लास से हम इस स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर्स और पेंटिंग्स, ठीक है, इसके बारे में डिस्क्राइब करते हुए आगे हम पढ़ेंगे कि पेंटिंग्स कितने तरह की होती हैं, स्कल्पचर कितने तरह के होते हैं। जैसे 3 डायमेंशनल स्कल्पचर होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल में बैक साइड का भी पढ़ते हैं, 2 डायमेंशनल में सिर्फ फ्रंट साइड होता है। ठीक है ना। 2 डायमेंशनल का अगर एग्जांपल देखो तो महाबलीपुरम 2 डायमेंशनल का एग्जांपल है। ठीक है। पेंटिंग, पेंटिंग में क्या है, पेंटिंग में कई तरह की पेंटिंग है, जैसा कि हम कल बता रहे थे। वॉल पेंटिंग हो गई, केव पेंटिंग हो गई, दुनिया भर का हाँ, ड्राई पेंटिंग हो गई, वेट पेंटिंग हो गई। ठीक है ना। ड्राई पेंटिंग मतलब ऑन अ ड्राई सरफेस, वेट पेंटिंग मतलब मेड बाय सीमेंट और उससे जो बनाई जाती है, उस जो पेंटिंग की जाती है वो उसे कहते हैं वेट पेंटिंग। पेंटिंग का साइज क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आर्किटेक्चर। ठीक है, सब इसमें पता चलेगा कैसे क्या है, क्यों है, और पूरा जो है वो क्लास में हम एक एक चीज बारीक बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा सिलेबस भी है। अगर इससे क्वेश्चन बहुत बढ़िया आते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और क्वेश्चनों को हमें देखने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास हम इसी पे एंड कर रहे हैं, और कल से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 से 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं।
ओके, जय हिंद।